तूफानी लीडर को सुनने की बारी है माय डियर फ्रेंड, जो कहते हैं हमारे गुरु हैं, इस टाइम हम लोगों को लीड कर रहे हैं, हमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि क्या कहाँ कैसे करना है। तो कहते हैं ना कि गुरु के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो कहते हैं कि जो दुनिया को दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। वो कोई और नहीं माय डियर फ्रेंड, जायसवाल क्रिएशन के कहते हैं ना, एक ऐसे जबरदस्त लीडर है जो पूरे जायसवाल क्रिएशन को लीड कर रहे हैं, और उन्होंने 46 लाख से 45 लाख से प्लस के लोगों में अपनी पहचान बनाई है। वो कोई और नहीं माय डियर फ्रेंड, टैलेंट टू अचीवर, कैप अचीवर, वेरी एनर्जेटिक लीडर, हैंडसम पर्सनालिटी, नन अदर ओनली एंड ओनली मिस्टर संकेत जायसवाल सर। वेलकम ऑन द स्क्रीन, वेलकम सर। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से शुक्रिया करें आपका, किस तरीके से शुक्रिया करूं आपका। जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया, नजरों में समाकर पलकों में सजा दिया, इतना प्यार दिया आपने हमको, देखिए मेरे बिखरे हुए शब्दों को कविता ही बना दिया। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, एवरी ड्यूस ऑफ 10 लीडर्स, चैंपियंस, न्यू गेस्ट, माय सीनियर अपलायंस, सभी को मेरा दिल से गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच आज ये चांस देने के लिए कि आज मैं आप सबके सामने प्रेजेंट हूं और अपनी बातों को रख सकता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मेरा नाम संकेत जायसवाल है, नाम तो सुना ही नहीं होगा। आई एम ए स्टूडेंट एंड आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय 12th फ्रॉम हिंदू इंटर कॉलेज मुगराबाद शाहपुर जौनपुर। विद माय कॉलेज एजुकेशन आई एम वर्किंग विद दिस ग्रेट इंडस्ट्री, ग्रेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, हु इज नन अदर दैट ओनली ड्यूस ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं छोटी सी उम्र में सारी हदों से गुजर गया हूं मैं, छोटी सी उम्र में सारी हदों से गुजर गया हूं मैं, दर बदर ठोकरें मिली इतनी कि बिखर गया हूं मैं, और उड़ान से हूं हल्के में ना ले लेना, और उड़ान से हूं हल्के में ना ले लेना, महज शब्दों से आग लगाने न जाने कितने सहर गया हूं मैं। सो सभी उड़ान लीडर्स को मेरा दिल से वेलकम, जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद करते हैं भगवान का, उस परमपिता परमेश्वर का, जिसकी वजह से इस दुनिया में आने का मौका मिला, जिसकी वजह से आज हम सभी एक दूसरे में कनेक्टेड हैं। क्योंकि कहते हैं कि बुलाया बहुत सारे लोग को गया था, लेकिन यहाँ चंद लोग ही कनेक्टेड हैं जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से आज, जिनके आशीर्वाद की वजह से ग्रोथ आ रहा है जिंदगी में। हम अपनी जिंदगी में जो भी कर पा रहे हैं, वजूद जितना भी है, केवल मम्मी पापा के आशीर्वाद की वजह से है। और अपनी जिंदगी में मैं अगर आगे बढ़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी पर्सनालिटी, कहते हैं एक ऐसा इंसान होता है जो चाहता है आप उससे आगे जाएं। वो और कोई नहीं, आपका मेंटोर होता है, आपका गुरु होता है। तो थैंक यू सो मच माय मेंटोर, जिन्होंने मुझे रास्ता दिया, जिन्होंने मुझे गाइड किया, लीड किया, टीच किया, सपोर्ट किया। एंड वो और कोई नहीं, हमारे दिल के अजीज, हमारे कैप्टन, हु इज नन अदर दैट और रिस्पेक्टेड और हार्ट बीट रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव सर एंड आरती मैम एंड रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन माय लाइफ। आज सर और मैम की वजह से, आप सभी गुरुओं की सपोर्ट की वजह से आज जो कुछ भी है आप सबकी वजह से है, और अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत ही शानदार मौका है। आज श्रद्धा मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रोग्राम के बारे में बताया, एंड आज हमारे टीम के जबरदस्त लीडर मिस्टर अशफाक जी एंकरिंग कर रहे हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। यस, कोई भी चीज होती है, आपने उस चीज को अपने आंखों से देखा। कहते हैं कि कानों से सुनने पे तो विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आंखों से देखा है आपने, उस पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सफर की शुरुआत 17 सितंबर 2017 को किया था। लगभग आज से 3 साल पहले जब मैं अपना 10th पास आउट कर रहा था, तो उस टाइम मन में कोई बहुत बड़ा सपना नहीं था, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद थी कि कुछ बड़ा करना है जिंदगी में। क्योंकि भगवान ने जिंदगी दी है, अगर भगवान एक दिन में 84,400 सेकंड सबको देते हैं, आपके अकाउंट में 84,400 सेकंड क्रेडिट होता है, तो भगवान का उद्देश्य है कि आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करें। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, 84 लाख योनियों में केवल और केवल इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसको अपनी जिंदगी में कुछ करना होता है, जो अपनी जिंदगी में जिसको उद्देश्य होता है। क्या आपने हाथी को कभी करियर के बारे में टेंशन लेते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को अपने करियर के बारे में सोचते हुए देखा है? नो, क्योंकि उनको क्या करना है, वो खाने के लिए जी रहे हैं और जीने के लिए खा रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंसान होते हुए भी इंसान वाली जिंदगी नहीं जी रहे हैं। कहते हैं कि आज किसी भी जानवर जो होता है ना, उसको मौके की तलाश नहीं होती, लेकिन इंसान जो होता है उसको मौके की तलाश होती है। एक बार क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, एक 10 साल का बच्चा अपने
उलझे हुए पिता को बहुत परेशान कर रहा था। उनके पिताजी काफी अपने बिजनेस में काम कर रहे थे, तो उनका बच्चा बार बार आके उनको परेशान किया जा रहा था। तो उनके पिता ने सोचा ऐसा करता हूँ, इसको कुछ काम दे देता हूँ ताकि 3-4 घंटे ये मेरे साथ आए ना, मेरे अगल बगल ना घूमे, बहुत परेशान कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक पुरानी किताब उठाई, वहां पे वर्ल्ड मैप बना हुआ था। वो वर्ल्ड मैप को कई टुकड़ों में काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद उसको अपने बच्चे को दे दिया, बोला कि ऐसा कर, तो इसको जोड़, जब ये पूरा बन जाए उसके बाद मुझे लाके दिखाना। तो उसका बच्चा कहता है ठीक है पापा, मैं जाता हूं लेके। वो उस वर्ल्ड मैप को लेके चला जाता है, उन टुकड़ों को लेके, और उसका पिता चैन की सांस लेता है, सोचता है कि अब तो ये कई घंटे आएगा नहीं, अब मैं अपना काम आराम से कर सकता हूं। लेकिन 5 मिनट बाद, केवल 5 मिनट बाद माय डियर फ्रेंड्स, वो बच्चा आ जाता है मैप लेके, बोलता है ये देखो पापा, मैंने मैप जोड़ दिया। तो उन्होंने कहा तूने ये मैप इतना जल्दी कैसे जोड़ दिया? तो उसने बोला कि पापा मैंने इसको इसलिए जोड़ दिया कि इसके पीछे ना कार्टून बना हुआ था, तो मैंने कार्टून को जोड़ दिया, मैप ऑटोमेटिक बन गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्त? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि समस्याएं कुछ नहीं होती है। आज बहुत सारे लोग प्रोग्राम को देखने के बाद उनको ये टेंशन है, यार 11,000 रुपए कहां से आएगा, मैं कैसे इस प्रोग्राम में अपना एडमिशन कराऊं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, समस्या का दूसरा पहलू आप देखिए, समस्या का दूसरा पहलू समाधान होता है। किसी को समस्या दिखती है तो किसी को समाधान दिखता है, और जिंदगी का यही रीत है, और जिंदगी का यही राज है। आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वही कंफ्यूज रहते हैं कि ये सारी चीजें मैंने देखा, क्या मैं इस प्रोग्राम में अपना करियर लगाऊं, क्या मैं इस प्रोग्राम में काम करूं, क्या इस प्रोग्राम में मैं अपनी जिंदगी लगाऊं, क्या इसमें मैं अपना समय दूं? तो माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ, आज आपके पूरे सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिलने वाला है। कहते हैं कि आपको जो मर्ज है उसका दवा वही दे सकता है जो इसके बारे में जानता हो। लाइक आपके पेट में तकलीफ है तो आप जाके किससे पूछेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे या आप वकील के पास जाएंगे? अगर आप वकील के पास जाएंगे तो वकील ये कहेगा कि कहां से छोले कुलचे खाए थे, चल उसके ऊपर केस करते हैं, और तो वो कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आज उसको वो नॉलेज नहीं है जो आपका पेट ठीक कर दे, उसको नॉलेज है वकालत की। तो इसी तरीके से जो बिजनेस आपको बताया गया, ये बिजनेस की नॉलेज आज उड़ान टीम के लीडर्स को है, आज दुनिया के कामयाब लोगों में है। ये आपके बगल के चाचा जी आपको नहीं बताएंगे कि ये प्रोग्राम सही है कि गलत, आपके बगल के आपके पापा जी नहीं बताएंगे ये प्रोग्राम सही है गलत, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आज सभी की सोच 1949 वालों की है, 1949 की सोच सभी की चल रही है। आज मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा कि बड़े और अमीर लोग इस बिजनेस को किस नजरिए से देखते हैं। कहते हैं कि मैं मोटिवेशन पे काम नहीं करता दोस्त, मैं इंफॉर्मेशन पे काम करता हूं, जैसा कि मेरे गुरुओं ने सिखाया है कि इंफॉर्मेशन डी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता, मोटिवेशन डिमोटिवेशन हो सकता है। तो आज मैं आपको कुछ चीजें शेयर कर लूंगा। आज आप देखिए कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं वो इस बिजनेस को किस नजर से देखते हैं। व्हाट सक्सेसफुल पीपल सेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि दुनिया में जो अमीर और कामयाब लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को किस नजरिए से देखते हैं। तो मैं आज इसके बारे में बात करने वाला हूं। आप इन महाशय को जानते हैं, इन महाशय का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ही इज टॉप क्लास बिजनेसमैन, टॉप क्लास एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस पार्टनर ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। यानी कि ये दुनिया में सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आते हैं, टॉप क्लास के बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप जी के बिजनेस पार्टनर भी हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक फॉर द वर्क। Network marketing gives people the opportunity with very low risk and very low financial commitment to build their own income, generating asset and acquire great wealth. इन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को मौका देती है कम पैसे में, कम रिस्क में अपने आप को आगे और बेहतर बनाने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये गलत हो सकते हैं? क्या रॉबर्ट कियोसाकी गलत है या आपके चाचा जी गलत है? क्या ये आपको कामयाबी की बात बताएंगे या आपके चाचा जी बताएंगे? शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कामयाब अगर आपको बनना है तो आपको कामयाब लोग से सलाह लेना पड़ेगा। बिल गेट्स दुनिया के सबसे रईस इंसान में है, लगभग दूसरे नंबर पे हैं। दुनिया के सबसे रईस इंसान, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है इफ आई वुड बी ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मेरी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, मेरी सब कुछ छीन लिया जाए, तो मैं शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग से करूंगा। और आपके अगल बगल के लोग क्या कहते हैं? अरे यार ये सब काम करोगे और कोई काम नहीं करने को, आपको और कोई काम नहीं बचा है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सोच को बदलिए। कहते हैं चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ। एपीजे अब्दुल कलाम, और सारे लोग तो अपने इंडिया के बाहर के हैं, चलिए अब अपने इंडिया के अंदर के लोगों की बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और मिसाइल मैन के नाम से आज सभी को जानते हैं।
एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा है? एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age. अगर आप अपनी यंग एज में अपना बेस्ट देना चाहते हो और 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा दोस्त। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं करते हो तो अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। क्या ये सही कह रहे हैं या आपके दोस्त सही कहेंगे? आपके दोस्त क्या कहते हैं पता है? अरे ये सब काम है, टाइप वाला काम है, ये सब काम नहीं चलता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कामयाब लोग की नजर से देखिए, कामयाब लोग इस बिजनेस को कामयाब बिजनेस समझते हैं। ये भी टॉप क्लास के बिजनेसमैन है जिनका नाम है लेस ब्राउन। इन्होंने भी क्या कहा है? इन्होंने कहा है, नेटवर्क मार्केटिंग हैज मेड मोर मिलियनेयर्स than many other industries. However, each and every network marketer you meet will tell you how hard they work to reach that level of success. You can't achieve overnight success in MLM. कोई भी दुनिया का काम ऐसा नहीं है जो आपको एक रात में अमीर और कामयाब बना दे, करोड़पति बना दे, और कोई तो रास्ता है ही नहीं। इन्होंने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनर्स प्रोड्यूस किए हैं, सबसे ज्यादा करोड़पति प्रोड्यूस किए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सोचने की जरूरत है, अपने दिमाग को बदलने की जरूरत है। इनको भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट और चाइना के कट्टर दुश्मन मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जी। इन्होंने क्या कहा है? इफ आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड हैड टू स्टार्ट अगेन, आई वुड फाइंड माई सेल्फ अ ग्रेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं फिर से जब मुझे शुरुआत करनी होगी तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाऊंगा और वहां पे वर्क करके मिलियंस बनाऊंगा। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहने से पहले ही एक नेटवर्क मार्केटिंग में मिलियनर रह चुके हैं, यानी कि इन्होंने मिलियन बनाया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। ये बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा बेहतरीन बिजनेस होने वाला है। ब्रायन ट्रेसी, इनको भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लक्ष्य बुक के जो दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक्स में आती है लक्ष्य, और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं। लगभग लाखों लोग को इन्होंने ट्रेंड किया हुआ है। इन्होंने क्या कहा है? मल्टी लेवल और नेटवर्क मार्केटिंग इज एन एक्सीलेंट सेकंड इनकम अपॉर्चुनिटी। आज हर घर परिवार को एक अच्छी और बेहतरीन एजुकेशन की जरूरत है, चाहे वो कबूल करे या ना करे। और आज हर घर परिवार को एक बेहतरीन सेकंड इनकम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, चाहे वो कबूल करे या ना करे। और इन्होंने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम में सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन बिजनेस होने वाला है। और आप बाहर निकलोगे तो लोग क्या कहते हैं पता है? कौन सा जोड़ने वाला काम कर रहे हो? अरे ये सब काम नहीं चलता। ऐसे बहुत से आए, बहुत से गए। अपनी सोच को बदलिए दोस्त, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जो इंसान कहता है कि मैं नेटवर्क बनाने वाला काम नहीं करूंगा, मैं नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं जोड़ूंगा, तो कामयाबी की त्रिवेणी पे हमला किया है दोस्त। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग आज कामयाब हैं वो कहीं ना कहीं नेटवर्क बना रहे हैं, उनके पास कहीं ना कहीं नेटवर्क है। अकेला इंसान अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये पुरखों ने भी कहा है। और अकेला इंसान कामयाब नहीं हो सकता। एक दिमाग दो हाथ से कोई इंसान आज करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा है। वॉरेन बफेट, आप इनको जानते हैं, ये भी दुनिया में सबसे अमीर इंसान में आते हैं, टॉप 10 में इनका नाम है। और इन्होंने कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड। कहने का मतलब दोस्त कि इन्होंने अमीर और कामयाब तो ये थे ही, उसके साथ साथ इन्होंने, क्योंकि अमीर लोग पैसे से कभी संतुष्ट नहीं होते, वो पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इतना प्रॉफिट हुआ कि इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी जिंदगी में किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। दुनिया में केवल दो ही काम होते हैं दोस्त, या तो आप जोड़ो या तो जुड़ो, और दुनिया में कोई काम नहीं होता है। जो इंसान कहता है मैं जोड़ने का काम नहीं करूंगा, तो दोस्त घटाने का काम करो ना। फिर शादी मत करना है, अपने मम्मी पापा के पास जाओ, बोलो मम्मी पापा मुझे आपसे जुड़ के नहीं रहना है, मुझे अकेले रहना है। जो इंसान कहता है मैं जोड़ने का काम नहीं करूंगा दोस्त, जो इंसान ये गलती से कह देता है, आप जो कपड़ा पहने हो ना किसी न किसी कंपनी का है, किसी कंपनी के कपड़े से जुड़े हो, तन को ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं रहेंगे। आज जो लोग कहते हैं मैं जोड़ने का काम नहीं करूंगा, वो किसी कहीं ना कहीं किसी के कंपनी में जाके नौकरी करते हैं, वहां पे जुड़ के उसके सपनों को पूरा करते हैं, अपने सपनों को मारते हैं और 10-20 हजार रुपए की नौकरी करते हैं। उनकी सब चीज सही रहती है, सब चीज कभी नहीं बदलती, केवल एक चीज बदलती है, वो चीज है उनकी सब्जी। अपनी सोच को बदलने की जरूरत है दोस्त। ये माय डियर फ्रेंड्स, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बिल शिल्टन, और इन्होंने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड स्किल को पहचानने का मौका देता है। और ये बिजनेस, अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, अपने आप को शिखर पे लेके जाना चाहते हैं,
तो ये बिजनेस आपको पहुंचा सकता है। और उन्होंने लास्ट वाली लाइन पे गौर करिएगा, इन्होंने लिखा है एंड टू मी दैट्स द हार्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका का दिल है। ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्त। अपने इंडिया में 135 करोड़ की आबादी है और 135 करोड़ में 0.07% लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और अमेरिका में 50 से 60% लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और वहां के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, वहां के प्रेसिडेंट ने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अमेरिका के सपनों को पूरा कर सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको नजरअंदाज ना करें। कहते हैं नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। मैं आपको कुछ आंकड़े भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ग्रोथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लिखा हुआ है। ये विकिपीडिया की रिपोर्ट है दोस्त, और आप वहां देख सकते हैं तो लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। मतलब मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाहता हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई नई संस्था नहीं है, नई ऑर्गेनाइजेशन, नई इंडस्ट्री नहीं है। लगभग 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है दोस्त, और अपने यहाँ के लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़ते हैं तो ये 100 से प्लस के देशों में पहुंच चुका है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अपने इंडिया में 193 देश है, अपने पूरे दुनिया में 193 देश हैं और 100 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है ये बिजनेस। और लगभग 2016 में इसने 159.3 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस किया था और 2021 में लगभग 300 बिलियन डॉलर ये एनुअली आएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2025 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं 645 बिलियन यूएस डॉलर ये बिजनेस करेगा। दुनिया का कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो इतना बिजनेस प्रोड्यूस करे। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप अगर साइन कर रहे हैं तो आपका करियर यहाँ पे 110% फिक्स है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग जैसी बेहतरीन इंडस्ट्री में, एक ऐसी इंडस्ट्री जो पिछले 21 सालों से चल रही है, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं लाख नहीं 10 लाख नहीं 20 लाख नहीं 30 लाख नहीं 40 लाख नहीं 45 लाख लोग उसमें कार्यरत है। लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, हजारों करोड़पति हैं। उस इंडस्ट्री में आपका स्वागत है, जो इंडस्ट्री पूरी दुनिया में एक ऐसी इकलौती एकमात्र संस्था है जो आपके अंदर एजुकेशन के साथ साथ सॉफ्ट स्किल डेवलप करती है और आपको कामयाबी तक पहुंचाती है। तो वेलकम इन ड्यूसॉफ्ट में आपका हार्ट वेलकम है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम जिसका नाम है उड़ान, और जिस टीम में मैं वर्क कर रहा हूं, उड़ान के अंडर में टीम वर्क कर रही है जिसका नाम है टीम जायसवाल क्रिएशन, उसमें आपका हार्ट वेलकम है। हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक के नाम से, आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप इस मीटिंग के बाद सर्च जरूर करिएगा तो आपको वहां पे ये चैनल मिलेगा। उस चैनल पे हम नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों ऐसे लीडर्स एंड चैंपियंस की वीडियोस मिलेंगी जिसको देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम यहाँ पे क्या देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उड़ान टीम में एक आपका स्वागत है। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी टीम है जो लोगों के अंदर सॉफ्ट स्किल डेवलप कर रही है, लोगों को एजुकेट कर रही है और लोगों को आगे बढ़ा रही है। और इस उड़ान टीम का जो करता धरता है वो 2 फौजी हैं दोस्त, मिस्टर केपी यादव सर एंड रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर। और माय डियर फ्रेंड्स, हमें फक्र है कि आज हम सर की गाइडलाइंस में वर्क कर रहे हैं। तो आपका उड़ान में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल चैनल है उड़ान के अंदर, एक चैनल आता है जिसका नाम है संकेत जायसवाल यूथ पावर इंडिया। आप सर्च करेंगे संकेत जायसवाल तो हमारा चैनल मिलेगा जिसमें पर्सनल मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज मेरा इस चीज को दिखाने का मकसद क्या था, मैंने ये सारी चीजें आपको क्यों दिखाई। आज के टाइम में मैं कहूँ कि एक कौवे को अगर बढ़िया सा चंदन टिक्का लगा के उड़ा दिया जाए तो लोग उसको मार डालते हैं। यही हमारे इस बिजनेस में होता है कि जब आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सब तो काम खराब है, ये सब कुछ नहीं होता, ये से बहुत आए बहुत से गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्त कि क्या मार्केट में आज 1000 की असली नोट है? तो सब कहेंगे बिल्कुल है। यस। मार्केट में 1000 की नकली नोट है। तो वो नकली नोट क्यों है? क्योंकि मार्केट में 1000 की असली नोट है। इसकी पीछे की बात को समझिएगा दोस्त। कहने का मतलब है कि आज मार्केट में असली नोट है, इसकी वजह से नकली है। और यही कारण हमारे साथ हुआ कि इस इंडस्ट्री को लोग अच्छी निगाह से इसलिए नहीं देखते कि ये इतनी ज्यादा स्पीड से काम कर रही थी कि बहुत सारी इंडस्ट्री ने सोचा कि ऐसा करो, मार्केट में आते हैं और यहाँ से लोगों को लूट के लेके जाते हैं। केवल 2 चीजें होती है माय डियर फ्रेंड्स, या तो वो इंडस्ट्री ये माइंडसेट से आए कि चलो पैसा लूटो निकल लो, और दूसरी चीज होती है वो लोग ही खराब रहते हैं जो काम नहीं करते और विफल हो जाते हैं और बाहर जाके कहते हैं ये काम नहीं चलता। आज माय डियर फ्रेंड, कोई बेवकूफ तब तक नहीं बनता जब तक उसके बेवकूफ नहीं बनाया जाता है। अगर मैं यहाँ पे, अगर श्रद्धा मैम यहाँ पे आती और आपसे सिंपल सी बात कहती कि यहाँ पे 11,000 रुपए आप लगाओ, महीने का आपको 500 रुपए मिलेगा अगले 2 साल के लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं गारंटी करता हूं
मैं गारंटी करता हूं कि कोई प्लान प्लून आप नहीं देखते, आप ज्वाइन कर जाते। क्योंकि आज 90% इंडियंस के अंदर मेंटालिटी है कि कोई काम ना करना पड़े, पैसा आना चाहिए बस। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो काम तो करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस इंडस्ट्री को बहुत लोग जिस नजरिए से देखते हैं उसे हमें फर्क नहीं पड़ता। कामयाब लोग का नजरिया मैंने दिखाया, कामयाब लोग आज इस इंडस्ट्री को इस नजरिए से देखते हैं। आज वही लोग इन सभी चीज को सही नहीं कहते जो नेटवर्क मार्केटिंग का एंड नहीं जानते हैं। जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा होता है, जिसकी छत टपक रही होती है, वो जाके बिल्डिंग में जाके कहता है कि यार ये पिलर यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से बचे। आपको कामयाब होना है तो आप अपने आप को खुद से आपको सलाह लेना पड़ेगा। कोई बाहर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आपको बता देगा कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, कामयाब लोग के पास समय नहीं है कि वो आपको आके बताएं कि कामयाब कैसे हुआ जाता है, और नाकामयाब लोग वो ये नहीं चाहते कि आप कामयाब हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, फैसला आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। डिसीजन लीजिए, और हम सभी आप सबके साथ हैं। जितने भी हमारे साथ चैंपियंस है, जितने भी लीडर्स हैं, सभी आपके साथ हैं। यहाँ पे आप अकेले नहीं है। मैंने भी इस सफर की शुरुआत की थी दोस्त, आज से लगभग 3 साल पहले। उस टाइम जब मैंने इस सिस्टम की स्टार्टिंग की थी, तो उस सिस्टम की स्टार्टिंग मैंने अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए की थी। मैं यहाँ से कहता हूँ, यहाँ पे आप आके बिजनेस मत करिए। फर्स्ट कम टू लर्न दिस सिस्टम, नॉट फॉर अर्निंग मनी, मनी विल बी ऑटोमेटिकली कम। आप इस सिस्टम में अपने आप को सीखने के लिए आइए, अपने आप को तराशने के लिए आइए, अपने आप को डेवलप करने के लिए आइए। कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि डर केवल दिमाग में होता है, कहीं और नहीं होता है। अगर आपके हौसले मजबूत हो तो इरादे आपके कामयाब हो जाएंगे, और डर केवल दिमाग में होता है और कहीं नहीं होता है। और इस बिजनेस में आपके साथ बहुत सारे ऐसे लीडर्स, चैंपियंस हैं जिनके माध्यम से आप इस प्रोग्राम में आए हैं। तो आप उनका जरूर धन्यवाद करिएगा, क्योंकि उनकी वजह से आप इस प्रोग्राम में आए हैं। बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट भी कनेक्टेड हैं। वो सोचते हैं सर पढ़ाई हम कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ इसको कर सकते हैं क्या पढ़ाई मेरी इसमें डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? मैं आपको बताऊं कि आज तक मुझे समझ में आ रहा है कि कॉलेज की जब एक बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसकी डिग्रियां अच्छे तरीके से मोड़ के और फोल्ड करके क्यों देते हैं, आज मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, 393 मिलियन पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड। कहां किस जमाने में जी रहे हो दोस्त? 393 मिलियन लोग आज बेरोजगार होके घूम रहे हैं। आज मैं कहता हूं कि जिंदगी ना इन सभी की जिंदगी लुंगी और पैजामे की तरह हो चुकी है, चैन ही नहीं है बिल्कुल भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपको मौका देता है। मैं कहता हूं कि आप कोई भी काम कर लो। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप अपने काम मत करो। इस बिजनेस को एटलीस्ट आप 1 घंटा दो। यहां से संकेत जायसवाल गारंटी कर सकता है, अगर इस बिजनेस को आप 1 घंटा भी पर डे देते हो, 2 घंटा भी एक नॉर्मल समय पर डे आप देते हो, तो माय डियर फ्रेंड 6 महीने के बाद आप अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपके अंदर से डर खत्म हो चुका होगा, और जितना पैसा लगाया ना, अगर 10 का 15,000 आपके जेब में ना आया तो माय डियर फ्रेंड मेरे से ले जाना। लेकिन एक चीज, 2 घंटा पर डे इस प्रोग्राम को देख के सीखना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आज के टाइम में मैं आपको बताऊं दोस्त कि करियर बहुत ही मुश्किल है। आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको कामयाब कर देगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूं। आज मेरी एज 17 साल है, और मैं एजुकेशन के साथ साथ इस प्रोग्राम में अपना वर्क कर रहा हूं। और आज मैं आपको बताऊं कि मेरा एजुकेशन तो बढ़िया तरीके से चल ही रहा है, लेकिन इस सिस्टम में मेरा करियर बन चुका है। और आज मेरी एज 17 साल है, 18 साल का होने जा रहा हूं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगले 3 से 4 महीने के अंदर, अगले कुछ टाइम के अंदर इसी सिस्टम से मैं एक अच्छी खासी पेंशन पे आ जाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। मैं मेरे मम्मी पापा का इकलौता लड़का हूं। कोई भी शराबी बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा भी शराबी हो, लेकिन अगर मेरी मम्मी पापा अगर मेरे इस बिजनेस को मुझसे करवा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से सारे शंकाएं सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि ये बिजनेस एक बाप अपने बेटे से करवा रहा है, तो समझ लीजिए बहुत ही प्योर बिजनेस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम को स्टार्ट करिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए उसकी लाइफ में सबसे बड़ा होता है करियर। आज के टाइम में करियर बहुत ही मुश्किल है, मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। केवल और केवल आप मुगलों का हिसाब किताब से आपकी जिंदगी नहीं गुजरेगी। कक्षा 12 तक तो लोग पूरी जिंदगी तो अपनी मुगलों का हिसाब किताब निकालने में गुजर जाते हैं। आज मैं आपको बताऊं कि शाहजहां की कितनी बीवियां थी, कि ये सारी चीजें लाइफ में कभी यूज नहीं होंगी। ये केवल एक ऐसी चीज है जो आपके माइंड को फिल्ड कर रही है, भर रही है, और कुछ नहीं कर रही है। आज पूरी दुनिया लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ले रही है दोस्त। क्या आप भी वही एजुकेशन ले रहे हैं? एजुकेशन का मतलब होता है अपने अंदर व्यवहारिक ज्ञान डेवलप करना। हम यहाँ पे वो देते हैं। आज बच्चे ये सारी चीजें पढ़ के, अच्छा मैंने अभी बहुत सारे लोग को देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है
वो इन सभी चीजों को पढ़ नहीं रहे हैं। आज जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया हुआ था, तो पढ़ने की जगह वो आशिकी लड़ाने निकल लेते हैं, पढ़ाई की तेल लेने उनकी नजर में। क्यों? क्योंकि आज हम चीजें ऐसी पढ़ाई जा रही है हमारे इंडिया में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने अंदर व्यवहारिक ज्ञान डेवलप करने की जरूरत है। अगर आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है। बड़ी अच्छी लाइन कही गई है कि एक बच्चे को बोलने के लिए 2 साल लगते हैं, क्या बोलना है इसके लिए पूरी उम्र लग जाती है। और सारी चीजें दोस्त, सारी चीजें गूगल पे नहीं मिलती। कुछ वक्त भी गुजार लिया करो माँ बाप के साथ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कोई भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी कोई नहीं सिखाएगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्रोग्राम क्या आपको कामयाब कर देगा। मैं बोलता हूं कामयाब नहीं करेगा, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी दे देगा ना कि आप कहीं पर भी जाके अपने आप को कामयाब कर सकते हो। कहते हैं कि कहीं पर भी जाके आप पानी निकाल सकते हो अगर आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान। आज के टाइम में अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने चालने की बेहतरीन कला है, तो आप कहीं पर भी जाके अपना झंडा गाड़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि ये तो हमारा लल्लू है, इसको बस पढ़ना है। 25 साल तक वो पढ़ता है, 30 साल तक वो पढ़ता है, ताकि अगले 30 साल वो नौकरी कर सके। क्या लॉजिक है यार इस देश में? आज हमारे इंडिया में 30 साल तक लोग पढ़ते हैं ताकि अगले 30 साल वो नौकरी कर सके। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? आज के टाइम में मैं आपको बताऊं, लोग 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। आज के टाइम में जमाना बड़ा उल्टा चल रहा है सर। बहुत ज्यादा जो समझदार लोग होते हैं वो क्या लेते हैं? वो साइंस लेते हैं। यस और नो? वो साइंस लेते हैं। जो उससे कम समझदार लोग होते हैं वो क्या लेते हैं? वो कॉमर्स लेते हैं। जो जातिवाद चलता है वही बता रहा हूं। और उससे जो कम समझदार लोग होते हैं वो आर्ट लेते हैं। और उससे जो कम समझदार लोग होते हैं वो स्कूलिंग करते हैं, वो हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, उसके बाद उनको पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। और उससे जो समझदार लोग होते हैं, उससे कम समझदार लोग होते हैं, वो निहायती वो कुछ नहीं करते, वो पढ़ाई लिखाई करते ही नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जो बहुत ज्यादा समझदार लोग होते हैं वो क्या लेते हैं पता है? वो साइंस लेते हैं, मैंने बताया। और ये लोग क्या करेंगे फिर? ये लोग करेंगे बीटेक, और ये लोग करेंगे इंजीनियरिंग। और उससे कम समझदार वाले लोग क्या करते हैं? कॉमर्स लेते हैं तो वो बीकॉम करके एमबीए करते हैं, और एमबीए के नीचे बीटेक काम करता है, एमबीए के नीचे बीटेक वाला काम करता है। और उससे जो कम समझदार लोग होते हैं वो क्या लेते हैं? वो आर्ट लेते हैं। तो आर्ट वाले सिविल सर्विसेज में जाते हैं, वो आईएएस पीसीएस बनते हैं, और आईएएस पीसीएस के नीचे एमबीए काम करता है और बीटेक वाला भी काम करता है। ये समझ लो। उससे जो कम समझदार लोग होते हैं वो क्या लेते हैं? उससे भी जो कम समझदार लोग होते हैं वो स्कूलिंग करते हैं, कक्षा 10 तक की पढ़ाई करते हैं, 5-10 तक पढ़ाई करते हैं। वो क्या बनते हैं? वो पॉलिटिशियन बनते हैं। वो पॉलिटिशियन के नीचे आईएएस, पीसीएस, बीटेक, एमबीए सब काम करते हैं। और उससे जो कम समझदार लोग होते हैं, जो निहायती नालायक होते हैं, वो सो कॉल्ड साधु बनते हैं, जिसके नीचे पॉलिटिशियन, आईएएस, पीसीएस, एमबीए, इंजीनियरिंग सब काम करते हैं। तो आज के टाइम में जमाना बड़ा उल्टा चल रहा है दोस्त। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने अंदर आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जिस इंसान के अंदर आज व्यवहारिक ज्ञान है, एजुकेशन डजंट, आपको कोई भी एजुकेशन की डिग्री ये आपको मैटर नहीं करती। डजंट मैटर कि आप अपनी जिंदगी में कितना आगे जाओगे। आज मैं बताऊं 99% लोग, 98% लोग जो अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, वो उन 2% लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो क्लास 10th ड्रॉप आउट है, और उन 2% लोग के कंपनी में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आज माय डियर फ्रेंड्स, बिल गेट्स ने क्या कहा है? बिल गेट्स ने कहा है कि मैं अपने पुराने समय में मैं कुछ सब्जेक्ट में फेल हुआ था, और मेरा एक दोस्त था वो कुछ सब्जेक्ट में पास हुआ था, सारे सब्जेक्ट में वो पास हुआ था। आज के टाइम में वो माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रहा है, और आज के टाइम में मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन डजंट मैटर कि आप अपनी जिंदगी में कहां तक जाएंगे। इस प्रोग्राम में अगर आप आने के लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं आपकी तरह नहीं बोल पाऊंगा। तो हम कौन से बहुत बड़े हीरे थे? हम भी तो कोयला थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हो कि पूरी जिंदगी भर ना बोल पाओ? तो आंसर आता है नहीं सर, बोलना तो चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जब इस सिस्टम में आए थे, पूछिए उन सभी लीडर से जो आज दहाड़ है ना अच्छा बोल रहे हैं, वो स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन नहीं बोल पाए थे। आप तो कम से कम यहाँ पे आके बैठे तो हैं, इस प्रोग्राम को सुन तो रहे हैं। वो आके अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस प्रोग्राम में आते हैं ना तो आपका व्यवहारिक ज्ञान डेवलप हो जाता है, आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है। एक बार दिल से पूछिए, हजारों लोग की भीड़ हो नीचे, और आप स्टेज पे खड़े हो, और वहां पे आपके हाथों में माइक, कदमों तले स्टेज हो, और उसी स्टेज के नीचे आपके मम्मी पापा बैठे हो, और आप दहाड़ के अगर आपके मम्मी पापा के आंखों में जो आंसू आता है, क्या उसकी वैल्यू आप 9,500 से कर लोगे? कभी नहीं हो सकता। क्या 20,000 से करोगे? कभी नहीं कर सकते। क्या 1 लाख से करोगे? कभी नहीं कर सकते दोस्त। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, उस टाइम उसकी वैल्यू नहीं दी जाती। आप फूल की कीमत दे रहे हो दोस्त, उसकी महक की कीमत नहीं दे रहे हो।
आप माय डियर फ्रेंड्स, आप होटल बुक करते हो, वहां पे आप सोने की कीमत देते हो, नींद की कीमत नहीं देते हैं। आप खाने की कीमत देते हैं, दोस्त स्वाद की कीमत नहीं दे पाएंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आप बस एक टिकट लगा रहे हो अपनी जिंदगी को आगे बेहतर बनाने के लिए। मैं कहता हूं कि बिजनेस आप साइड करो, आपके अंदर अगर क्वालिटी आ गई ना, तो इस क्वालिटी से आप पूरी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। और माय डियर फ्रेंड, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। आज मैं आपके सामने मैं प्रेजेंट हूं, आप मेरी स्किल को आप देख रहे हैं। क्या ये सारी चीजें मैं रट के बोल रहा हूं? क्या ये सारी चीजें मैं नोटेड बोल रहा हूं? नो। आज मुझे कल रात में मैं वर्किंग पे था, रात में मुझे 8 बजे पता चला कि कल की डेट पे मैं स्पीकर हूं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज सुबह मैंने 8:30 बजे 5 बना के डाला हूं और डायरेक्ट मैं आपके सामने कनेक्टेड हूं। ये क्वालिटी देता है दोस्त ड्यूसॉफ्ट। ड्यूसॉफ्ट दुनिया का बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में आपको मौका मिलता है अपने आप को बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करने का। आपके अंदर वो पोटेंशियल है दोस्त, आपके अंदर कुछ एक ऐसा टैलेंट है जो आपको भी नहीं पता है। इस ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में जब आप आते हैं तो आपको अपना टैलेंट भी पता चलता है। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर क्वालिटी नहीं थी, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे भाई हैं और बहुत ही स्पीड से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा तरीके से सीख रहे हैं। और मेरे बिजनेस पार्टनर है, ही इज नन अदर दैट आदित्य जायसवाल सर, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आज पहले जब उन्होंने इस सिस्टम की स्टार्टिंग की थी, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी। वो जाके जब गेस्ट आते थे घर पे, तो वो गेस्ट के सामने बैठते नहीं थे, इतना हेजिटेशन होता था। और आज आप उनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, हमारे उड़ान चैनल में मिलेंगे वो। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे साथ अवनीश सर हैं, हमारे साथ अशफाक जी हैं, आज इतनी बेहतरीन तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं। क्या ये पहले से ऐसे थे? नहीं, पहले से ऐसे नहीं थे। अब बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं दे सकता मैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं। यहां से छोटे छोटे बच्चे अपने अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं। हमारी मौसी की एक लड़की है, आदित्य जी की सिस्टर है, मेरी सिस्टर है, श्रेया जायसवाल। आज देखेंगे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, एज मात्र 12-13 साल है और आज देखेंगे क्लास 6 में है। लेकिन आज वीडियो ऑन करके आज वो अपना प्रेजेंटेशन देती है। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, आज उनका यूट्यूब चैनल भी है और यूट्यूबर भी है। और माय डियर फ्रेंड्स, श्रेया जायसवाल छोड़िए, हमारे साथ कनेक्टेड हैं श्रेया सिंह फ्रॉम मिर्जापुर। आज देखिए इतनी कम एज में इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन देती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वालिटी क्या किसी स्कूल कॉलेज ने आज तक सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। लोग कहते हैं कि यहाँ मिलता क्या है, यहाँ पे वो मिलता है ना जो कहीं पे नहीं मिलता। यहाँ पे वो चीजें सिखाई जाती है जो कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे वो चीजें कराई जाती है जो कोई नहीं कराता। यहाँ पे वहां तक पहुंचाया जाता है जो कोई भी नहीं पहुंचाता। दोस्त, सोचने की जरूरत है। क्या आप भी वही 1949 लोग की सोच वाले हैं कि इस प्रोग्राम में आने के बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी? दोस्त, कर्नाटका जैसी यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई भी शुरुआत हो चुकी है, इसकी पढ़ाई भी पढ़ाई जा रही है। पिछले 4 सालों से बी नेट, एम नेट, एमबीए नेट की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, यानी कि बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग एंड एमबीए नेटवर्किंग। सोचने की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं और सारी चीजें नहीं बता सकता। ये सारी जानकारियां लेने के बाद या तो आप बोलोगे यस कि ठीक है सर हम कर लेते हैं, या तो बोलोगे सीधी सादी भाषा में, सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में नो। और बीच वाला तो सर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, जो बोले कि सर ठीक है कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, दिल्ली वाले भैया मेरे एक जगह हैं उनसे पूछ के बताऊंगा, मैं अपने पापा से पूछ बताऊंगा, मैं अपने चाचा के, नाना के, फूफा से पूछ के बताऊंगा। वो सारे लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। लोग कहते हैं सर मेरे पास 11,000 नहीं है। जिस फोन से, जिस सेट से कनेक्टेड हो ना, गिर के टूट जाए, दूसरे दिन नया लेके आओगे। चलो दूसरे दिन नहीं तो 1 हफ्ते बाद नया लेके आओगे। क्या उसका मातम बनाते हो आप? क्या तरही बरही कराते हो उसका? नहीं माय डियर फ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड को फोन गिफ्ट कर देते हैं दोस्त, इतना रिचार्ज, महीने महीने का रिचार्ज कर देते हैं। हमारे साथ यूथ भी कनेक्टेड है। अब जो सच्चाई है तो सच्चाई को छुपाई नहीं जा सकती। कहने का मतलब क्या है दोस्त, 11,000 रुपए में 11,000 रुपए देकर बहुत बड़े भिखारी नहीं बन जाएंगे और 11,000 रुपए बचाकर बहुत बड़े राजा नहीं बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, 9, 10, 11,000 से जिंदगी नहीं बदलती है। और 11,000 रुपए देके यहाँ पे आप दोगे, क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं। यहाँ देके इस प्रोग्राम में आपको आना पड़ेगा। आपको कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी माय डियर फ्रेंड इतना आसान प्रोग्राम है, इससे आसान दुनिया का कोई काम नहीं है। जिसने अपनी जिंदगी में पढ़ाई नहीं देखी है, यानी कि कक्षा 1 की भी पढ़ाई नहीं करी है, वो इस जिंदगी में, इस सिस्टम में बहुत आगे जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में आपका वेलकम है, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आपको कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं मिलेगा जो आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल डेवलप करेगा। आज मैं बता दूं कि 90% स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं है कि वो अपनी जिंदगी जी क्यों नहीं रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, वो अपनी लाइफ जी क्यों रहे हैं, उनको नहीं पता है।
मैं बहुत सारे लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट से मैं मिल चुका हूं। जब मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, तो बोलता है सर मेरी लाइफ बस सेट हो जाए और कुछ नहीं, आने वाले समय में सेट हो जाए तो और कुछ नहीं। कक्षा 1 में रहेगा तो पूछेंगे क्या करना है, तो बोलता है सर मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है। कक्षा 10 में जाता है तो समझदारी हो जाता है, तो समझदार हो जाता है, तो सोचता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तो बोलता है सर अभी तो देखेंगे, इंटर कर लें। घर वाले बोलते हैं कि चलो ठीक है बेटा इंटर कर ले, उसके बाद हम बताएंगे ये क्या बनेगा। जब इंटर करता है तो सोचता है कि अब तो इंटर कर चुके, अब क्या करें, तो कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि चलो अब ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन के बाद फिर सोचना करना क्या है। ग्रेजुएशन कर लेता है, ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, फिर कहते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है ना वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा है, वो बीटेक कर रहा है, ऐसा करो जाओ तुम बीटेक कर लो। अब वो जाता है बीटेक कर लेता है। बीटेक करने के बाद होता क्या है, आज के टाइम में बीटेक वालों को माय डियर फ्रेंड्स आप सर्च करके देख सकते हैं 60% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोडिंग करनी नहीं आती, केवल वो पैसे दे के आज बीटेक की डिग्री लिए हुए हैं, केवल पैसे के दम पे, जुगाड़ के दम पे, घूस के दम पे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स एजुकेशन ना हाव भाव से दिख जाता है कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या सोच है। लेकिन एक बात तो है, आज के टाइम में ऐसा हो गया है सर, एक बड़ी अच्छी लाइन है कि अगर आप एमपी, भोपाल इस ऐसे शहरों में चले जाएंगे तो अगर आप पत्थर भी मारे तो एक इंजीनियर को जाके लगता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आज ये सारी चीजें लोग क्यों करवा रहे हैं। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप सीधा देख के बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ में इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा। तो इसका क्या मतलब है दोस्त, लेफ्ट वाला कर रहा है, राइट वाला कर रहा है, तो इसका मतलब हम भी वही करें। आज हमारे इंडिया में ये मेथोलॉजी चल रही है। आज तभी तो मैंने पहले बताया ना कि आज के टाइम में अब समझ में आता है कि कॉलेज वाले बाकायदा डिग्रियां मोड़ के फोल्ड करके कहां देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिंदगी में एल लगने वाला है। तो आने वाले समय दोस्त करियर की कोई गारंटी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ड्यू सॉफ्ट आपका वेलकम करती है। अगर आज भी आपने डिसीजन नहीं लिया तो भगवान को भी आप दोष नहीं दे सकते कि भगवान आपने मुझे मौका नहीं दिया, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये मौका मुझे मिला था आज 3 साल पहले, और 3 साल में अपनी एजुकेशन के साथ साथ स्टार्ट किया। मेरे बहुत सारे दोस्त थे ना, वो बोलते थे संकेत तेरी एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, अच्छे नंबरों से पास हुआ है वो दोस्त, और आज उन लोग बैक लग चुका है, फेल हो चुके हैं। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट माय डियर फ्रेंड स्किल देता है। जो चीज बच्चे यहाँ से 10 घंटे में कवर करते हैं, ड्यू सॉफ्ट में अगर आ गए तो माय डियर फ्रेंड्स वो सारी चीजें 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो ड्यू सॉफ्ट आपको मौका देता है। तो इन्हीं लाइंस के साथ मैं आपका वेलकम करता हूं। मेरी तरफ से अगर कोई भी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बुरी लगनी भी चाहिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है। मैं यहाँ आपके लिए क्षमा थोड़ी मांगने आया हूं। जो सच्चाई है, सच को बदला नहीं जा सकता है दोस्त। 2 2 4 होते हैं, ये मैं भी बताऊंगा, एक झोला छाप टीचर भी बताएगा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी बताएगा। आज लोग क्या कहते हैं, इस प्रोफेशन को लोग उस निगाह से देखते हैं, कहते हैं इस प्रोफेशन में हम ज्वाइन हो जाए, ये भी कोई काम है। दोस्त काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। कहते हैं आज के टाइम में बड़ा आदमी छोटा काम कर रहा है, छोटा आदमी बड़ा काम कर रहा है। लोहे का काम टाटा कर रहा है, जूते का काम बाटा कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मोची था और उसने वो जूते का काम करता था, उसने बाद में चल के उसने मोची नाम का एक ब्रांड बना दिया। और आपके पूरे शहर में, जिस शहर में आप हैं, मुश्किल से 1 2 ऐसी दुकानें मिलेंगी जहां पे मोची का ब्रांड मिलेगा। और मोची के ब्रांड का जो शूज होता है उसको खरीदने के लिए माय डियर फ्रेंड 3500 4000 रुपए की स्टार्टिंग ही होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये प्रोफेशन आपका वेलकम करता है, मैं आपका वेलकम करता हूं। डिसीजन लीजिए दोस्त, डिसीजन लीजिए। क्या आप अपनी लाइफ में बेस्ट करना चाहते हैं? आंसर आएगा यस, करना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए रास्ता है, आपको मौका मिल चुका है। अब बशर्ते एक चीज आपको करना है, यू हैव टू टेक डिसीजन राइट नाउ, बिकॉज इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। अगर आप अपनी मदद नहीं कर सकते हो तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी हेल्प करेगा, जो कहेगा कि भैया आ जाओ हम तुमको 1 लाख रुपए की नौकरी दे देंगे। क्या ऐसा कोई है? आज तक कोई नहीं है दोस्त। तो सोचने की क्या जरूरत है? 11,000 रुपए में क्या आप ले लोगे जिंदगी में? आप 11,000 रुपए, मैंने बोला ना कि आप 2 चीज बोलोगे, या तो बोलोगे यस या तो बोलोगे नो। चलिए मैं दोनों का फायदा बता देता हूं। दोनों के बड़े मजेदार फायदे हैं। जो इंसान कहता है नो, तो कांग्रेचुलेशंस, आपके पैसे आपके जेब में है, मैंने लिए नहीं है। और नो कहना आसान इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगता, बस 2 सेकंड में नो नाम का वर्ड बोलना पड़ता है और कुछ नहीं लगता, तो इंसान को लगता है आसान है। लेकिन 10-15 हजार रुपए जो आप बचाए हो, अगर आप इसको अपनी जेब में लेकर 3 महीने तक घूम लो, क्या वो 10-15 हजार वही के वही रहेंगे?
खर्च हो जाएंगे दोस्त, बर्बाद हो जाएंगे, 10,000 का 1,000 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, बहुत सारे हमारे जैसे समझदार लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, जाएंगे बैंक में, वो एफडी बनवाएंगे। एफडी बनवाएंगे यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, और आज बैंकें 12.5 साल में डबल कर रही हैं, पहले 9.5 साल में करती थी। हमारे डियर फ्रेंड्स, अगर आपने 10,000 रखा है तो 20,000 हो जाएगा 12.5 साल बाद, 11,000 रखा है तो 22,000 हो जाएगा। लेकिन क्या आज से 12.5 साल बाद जो चीजें आज 10 रुपए की मिल रही है, 12.5 साल में वो चीजें 10 रुपए की मिलेंगी? नो। गवर्नमेंट भी माय डियर फ्रेंड्स उल्लू बना रही है आपको, आपकी महंगाई के हिसाब से आपको पैसा चिपका देगी, आपका पैसा कहीं बचने वाला नहीं है। अच्छा, गलती से मुंडी यस में हिला दिया तो इसका क्या फायदा है? अगर माय डियर फ्रेंड्स आप यस कहते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको एक ई लाइब्रेरी मिलती है, 10 लाख से ज्यादा पेज की वेबसाइट, पूरे परिवार के स्टूडेंट एक ही पैसे में, एक ही छत के नीचे अपनी अलग अलग पूरी जिंदगी भर पढ़ाई करें। अगर आप यहाँ पे यस बोलते हैं तो यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान मिल जाता है, जो किसी भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर वो क्वालिटी है जिस क्वालिटी से वो स्टेज पे जाकर अपने आप को प्रेजेंट कर पाए? क्या आप नहीं चाहते हैं आपके बच्चे का वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा हो? क्या आप नहीं चाहते हैं आपके बच्चे का बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो? ये क्वालिटी देता है जिसमें लोग लाखों रुपए देते हैं शहरों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे। यहाँ पे आपने गलती से यस कर दिया दोस्त, तो सरदा मैम ने बताया कि यहाँ से अगर गलती से 5 साल में 75 लाख रुपए आ गए, अगर आपको पैसा नहीं कमाना है तो मैं अपना अकाउंट दे रहा हूँ, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना गलती से, अगर आपको नहीं कमाना है तो। अब 75 लाख रुपए माय डियर फ्रेंड्स आ गए तो जिंदगी कैसी होगी? तो माय डियर फ्रेंड्स बस डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए। यस का फायदा ये है दोस्त कि गलती से अगर आपने यस कर दिया तो मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूंगा, लास्ट मेरी लाइन है, इस लाइन के बाद मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा कि ड्यूस ऑफ प्रोग्राम आपकी फैमिली का डीएनए चेंज करता है। ड्यूस ऑफ प्रोग्राम आपके परिवार की दिशा और दशा बदलने की हैसियत रखता है, बशर्ते आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नहीं कहता आप ड्यूस ऑफ प्रोग्राम में आ जाओ, बिल्कुल मत आना। अगर आप क्वालिटी चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स हमारे उड़ान में क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो हमारे उड़ान में टारगेट रखा जाता है, इस हफ्ते में केवल हमें 10 लोग की तलाश है, और हमारे साथ ऑलरेडी 7 लोग कनेक्टेड हो चुके हैं। केवल इस मीटिंग में 3 लोग जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, केवल 3 ही लोग आ सकते हैं। उसके बाद से तो सॉरी भाई साहब, आप अगले हफ्ते आना, इस हफ्ते आप ज्वाइन नहीं हो सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए, हम आपके साथ हैं। कहते हैं इंसान 2 तरीके से बदलता है, या तो खुद बदल जाए या तो वक्त बदल देता है। खुद बदल जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा है, लेकिन अगर वक्त ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। सो डिसीजन लीजिए, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, डू योर बेस्ट, जय हिंद। वाओ, बहुत अच्छा, बहुत शानदार संकेत जी, वाओ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप एज ए चीफ गेस्ट होते हो। कहते हैं कि हमारी एजुकेशन पद्धति आपको देती क्या है? पढ़ाई के साथ पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है। याद रखिएगा, हम करते क्या हैं, हम आपको एजुकेशन देते हैं। कोई कहता ना हमारे बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब होगी, तो उनसे एक ही सवाल पूछिए कि क्या पढ़ते पढ़ते ही किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है? क्या पढ़ने से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है? तो हम दे क्या रहे हैं? हम एजुकेशन ही तो दे रहे हैं, हम शिक्षा ही तो दे रहे हैं। तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है। और आप सब डिसीजन लीजिए। और संकेत जी ने कुछ शुरुआत में बहुत ही कामयाब लोगों के बारे में बताया, और उन्हीं के बीच में मैं जस्ट 1 सेकंड और लूंगा आपका। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस का नाम लिया संकेत जी ने। आप सबको इन तीनों की चीज में एक कॉमन चीज बताना चाह रहा हूं कि इन तीनों कामयाब आदमियों में एक कॉमन चीज सबसे कॉमन थी, वो ये था कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मात्र 15 साल की उम्र में की थी। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। आज संकेत जी जिस उम्र में हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि लोग 30 साल पढ़ते हैं अगले 30 साल नौकरी करने के लिए, लेकिन जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं वो अपने करियर की शुरुआत 15 साल में कर चुके होते हैं। आज मेरा बेटा आप सबके साथ है, आप बहुत अच्छी तरह उसको जानते हैं। तो टेक डिसीजन, कंटिन्यूज। ओवर टू होस्ट। जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड उड़ान की आन बान शान, यूथ आइकन, थाईलैंड टूर अचीवर, कैंप अचीवर, एनर्जेटिक लीडर मिस्टर संकेत जायसवाल सर। थैंक यू सो मच, आज आपने इतनी बेहतरीन तरीके से हम लोगों को नॉलेज दिया। थैंक यू सो मच सर, आपका दिल से धन्यवाद। कहते हैं माय डियर फ्रेंड, ड्यू साहब के लिए मैं कुछ लाइन कहना चाहूंगा। दुख है, दर्द है, दवा है ड्यू साहब। दुख है, दर्द है, दवा है ड्यू साहब। गमे जिंदगी में पना है ड्यू साहब। जो नहीं समझा माय डियर फ्रेंड, उसके लिए कुछ भी नहीं,
जो समझ गया माय डियर फ्रेंड, उसके लिए खुदा हेडियो साहब, थैंक यू सो मच।